नमस्कार। यूनिवर्सल न्यूज़ में आज हम आपको भारत के उत्तर प्रदेश में लेकर चल रहे हैं, जहां एक तरफ भारत को डिजिटल इंडिया बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आगे बढ़ाने में हर देश को पीछे करते जा रहे हैं। पर हम आपको बता दें, इस सरकार में एक तरफ केंद्र में बीजेपी सरकार है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की है। दोनों को संभालने के लिए बीजेपी सरकार ने हर कदम को आगे बढ़ाते हुए विकास की अनेकों योजनाओं को प्रदेश में उतारने का काम किया है और हर पार्टियों को पीछे करती जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। इस समय मैं बदिला प्रथम की उस खबर के लिए चल पड़ा हूं और इस नाव का सहारा लेके, ताकि उस गांव की स्थिति क्या है विकास का और क्या हो रहा है वहां विकास। ऐसे में तो लोग हर सरकार में वादे करते हैं लेकिन वादों को निभाते नहीं हैं। लेकिन ये बदिला प्रथम गांव ऐसा गांव है जो नदियों के चारों तरफ, नदियों के बीच में एक गांव घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ मार्ग, आने जाने का मार्ग अवरुद्ध है। जो नदियों के सहारे ये लोग अपनी स्थितियां, अपनी दैनिक चीजों को खरीदने के लिए आते जाते हैं। चलते हैं इस गांव का जायजा लेने के। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक गांव ऐसा भी है जो आज भी विकास कार्यों से कोसों दूर पड़ा है। जहां देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष होने जा रहे हैं, पर उस गांव को आज़ादी नहीं मिल पाई है। अभी तक वहां की आज़ादी, वहां का विकास, वहां के लोगों का रहन सहन और वहां की पढ़ाई लिखाई तथा वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था एवं वहां के लोगों की परिस्थितियों से सरकार बेखबर है। यह गांव बादला प्रथम चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ यह गांव सरकार के सभी योजनाओं से दूर होता जा रहा है, क्योंकि नदियों के साथ साथ यह देवरिया जनपद से सटा तो है, लेकिन इसके चारों तरफ जो गांव बसे हैं वह गोरखपुर विकास खंड में आते हैं। यहां के लोग हर सांसद और विधायकों को अपनी आपबीती सुनाते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी या मंत्री या विधायक इनकी नहीं सुनता। गांव का नाम है? हमारे गांव का? हाँ। अरे हमारे गांव का नाम तो बदिला प्रथम है। बदिला प्रथम। हाँ। आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आपकी गांव की समस्या अभी तक क्या क्या रही है? हमारे गांव का समस्या ये है कि एक तो हम लोगों के चारों ओर से नदी घेरा हुआ है और दूसरे में धनिया और भदिला के कहूँ रहता घाट कुछ नहीं है। मूलभूत समस्या देखिए हमारे गांव के है रास्ता की समस्या है और इस समझ लीजिए रास्ता का समस्या है और हमारे गांव का जो ज़मीन है कट गई है और यहाँ पर जितने निवासी हैं 2800 का यहाँ संख्या है। कुछ लोग तो मान लीजिए ज़मीन बची है, कुछ लोग ऐसे हैं कि 50% वो खाने भी नहीं मर रहे हैं यहाँ पर। और किस तरह वो लोग खाते पाते हैं, समझ राशन थोड़ा मिलता है और उसके बाद उन लोग के रहने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है। इस समय हम निकल पड़े हैं दूसरे गांव का पड़ताल करने के लिए। क्या है उस गांव की समस्या और यहाँ किस तरह इनकी समस्या का निदान निकलेगा। देश को आज़ाद हुए अनेकों साल बीत गए, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में जो बरहज तहसील और ब्लॉक के अंदर ग्राम बदिला प्रथम आता है, जो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। नदियों के बीचों बीच यह गांव बदिला प्रथम आता है। इस गांव की स्थिति ऐसी हो जाती है कि यहाँ के लोग बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं। परेशानियों का सामना यह किसान तो करते हैं, पर इनकी बेटी और बेटे की शादी के लिए दूसरे गांव के लोग नहीं आते। इनकी हालात देखकर कोई भी पिता अपनी पुत्री का हाथ इनके यहाँ नहीं देता। कहता है कि इस गांव में आने जाने का रास्ता कोई नहीं है, चारों तरफ से नदी से घिरा है, कौन उसके यहाँ अपनी बेटी का शादी करेगा। रास्ता का है, रास्ता पर मान लीजिए हम लोग नाव जो सरकार देती है और मान लीजिए बच्चे जो जाते हैं, बच्चे बहुत बार नाव डूब गई है और बच्चे भी नाव डूबने के बाद मान लीजिए बच्चे भी डूब गए हैं। और उसके बाद मान लीजिए जो लड़के मान लीजिए हम जो प्राइमरी में जो पढ़ते हैं 6 से 8 तक और शिक्षा के लिए दिक्कत है
और उसके बाद जो 8 के बाद इतनी परेशानी है कि जो लड़के यहाँ एक भी शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। आपकी समस्या क्यों परेशान रहते हैं यहाँ के ग्रामीण? हम लोग साहब नदी के किनारे है, नदी पानी बढ़ जाता है और पानी में शासन तो नाव देता है लेकिन सड़क नहीं दिया आज तक। कितने साल हो गए? आज़ादी के बाद अब जितनी सरकार बनी है, अब कोई भी सरकार बनी है, सब वही देखते हैं, रास्ता है नहीं हमारे पास। क्यों हर बार चुनाव होता है? कितने साल आज़ादी के बाद, कितने समय लोकतंत्र, कितनी सरकारें बनी और कितनी सरकारें चली गई, लेकिन अभी तक आपका गांव क्यों वंचित रहता है? और इसका कारण क्या? क्या नेता का ध्यान नहीं होता या नेता इधर कभी आना नहीं चाहते? नेता कभी आना ही नहीं चाहते। आज तक मैंने आज़ादी के बाद से आज तक कोई विधायक हमारे यहाँ नहीं आया है जी, चाहे किसी भी पार्टी का हो। क्यों वोट के समय तो आता ही हो? नहीं, कभी नहीं आया है। गौरतलब है कि जहां प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर, पढ़ाई को लेकर और किसानों की समस्या को लेकर तमाम योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम बड़े जोरों शोरों से किया है, लेकिन इस गांव की तरफ किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इनकी समस्या क्या है, इस तरफ किसी ने नहीं देखा और कैसे इन्हें विकास की तरफ ले जाया जा सके। जब किसी बेटियों और बहुओं को जनपद के हॉस्पिटल ले जाना होता है तो नाव का सफ़र तय कर उनको हॉस्पिटल ले जा पाते हैं। कभी कभी बीच मझधार में नाव को हिलने से गर्भवती महिलाओं का प्रसव रास्ते में ही हो जाता है। बड़े दुख के साथ इनको नाव द्वारा हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। कभी कभी स्कूली बच्चे भी नाव का सफ़र करते रहते हैं। उसी वक्त नाव पलटने से कितने बच्चों की मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हजारों रास्तों का जखीरा बिछाती तो है, लेकिन अंग्रेज़ों के समय से जो गांव आज भी विकास से वंचित रह गया, उसे पूरा करने में प्रदेश सरकार क्यों ध्यान नहीं देती है। जब मीडिया ने गांव के लोगों की समस्या जानने का प्रयास किया तो गांव के लोगों ने आंखों में आशा लिए अपनी आपबीती कहकर सुनाने लगे। यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए देवरिया से अजरेश कुमार की रिपोर्ट।